हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ ऊंचाई और दूरी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें कैसे से नबुक प्रश्न संख्या हमारा 6 है। कह रहा था ए बी सी एक त्रिभुज है। तो क्या है ए बी यानी कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, यानी ये कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी सी क्षैतिज यानी बी सी हमारा क्या, ये क्षैतिज है। आकार है ए बी बराबर 8 मीटर। ए बी बराबर क्या है? ये 8 मीटर है, ठीक है ना। एंगल बी ए सी यानी कि एंगल बी सी ए यानी बी ए सी यानी ये कोण हमारा 60 डिग्री दे रखा है। तब ज्ञात करना है सी से ए का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण का मतलब क्या आता है? सी से ए यानी ये सी से ए का उन्नयन कोण, यानी ए व्यक्ति क्या कर रहा है? सी व्यक्ति को ये देख रहे हैं। तो सी व्यक्ति ए व्यक्ति को देख रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले की व्यक्ति को देख रहे हैं। तो इसके नेत्र पर कौन सा कोण बन रहा है? एक उन्नयन कोण बन रहा है। ये उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। ये उन्नयन कोण हमारा यहाँ पे है, तो इसको ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? आपको पता है कि एक कैसा त्रिभुज है? ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यानी ये हमारे कितने डिग्री है? ये 90 डिग्री है। यदि ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों कोण मिला करके कितना हो गया? 150 डिग्री हो गया। 90 ये 60 हो गया और ये 90 हो गया, दोनों मिला करके 150 डिग्री हो गया। तो ये कोण कितना होगा? आपको पता है ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। यानी ये कोण और ये कोण और ये कोण, तीनों कोण 180 डिग्री होना चाहिए, जो कि ये हमारा कितना है? ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री। तो 90 और 60 कितना हो गया? 150 हो गया। 90 60 150, तो ये हमारा कितना है? ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। तो अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये कितने डिग्री का होगा? ये हमारा होगा 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 30 डिग्री। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 30 डिग्री का होगा। तो पहला का आंसर क्या है कि पहला क्वेश्चन से सी से ए का उन्नयन कोण, यानी यहाँ पे कितने डिग्री कोण बन रहा है? तो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमारा उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। तो पहला का आंसर हमारा कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमसे कह रहा है कि ए से सी का अवनमन कोण, अर्थात ए व्यक्ति क्या कर रहा है? सी व्यक्ति को देख रहे हैं। तो इसके नेत्र पर जो कोण बन रहा है, यानी कि यहाँ पे इस एंगल पे यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो हमारा अवनमन कोण होगा। और प्रश्न में ही दे रखा है कि यह 60 डिग्री है, तो अवनमन कोण हमारा पहले से ही आंसर दे रखा है, ये 60 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितने डिग्री होगा? वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न कह रहा है सी से बी की दूरी ज्ञात करानी, इसकी दूरी ज्ञात करना। तो इसकी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? हम इस कोण की मदद लेंगे। इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार कौन बताता है? tan थीटा। तो हम tan थीटा की मदद से हम क्या करेंगे? इस भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा क्या है? तो अगर इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, लंब हमारा BC और आधार हमारा कितना है? 8 मीटर है। तो लंब हमारा हो जाता है BC, लंब हमारा हो जाएगा BC और आधार हमारा 8 हो जाता है। अब tan 60 डिग्री कितना होता है? ये √3 होता है। ये हमारा क्या है? ये BC है और ये हमारा 8 है। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BC बराबर कितना हो जाता है? BC बराबर ये 8√3 मीटर हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाता है? यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात BC की लंबाई कितनी हो गई? BC की जो लंबाई हो गया वो 8√3 हो गया। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।